हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। मान ज्ञात कीजिए, हमें एक सीमा दी हुई है। लिमिट एक्स का मान 1/2 की ओर अग्रसर 4x² माइनस 1 और उसके बटे में है 2x माइनस 1। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम अनिवार्य रूप को लिखेंगे और उन्हें समझेंगे। तो मैं यहाँ पर अनिवार्य रूप लिख देता हूँ। 7 अनिवार्य रूप होते हैं। अनिवार्य रूप अनिर्धारित रूप का अर्थ होता है जिनका निर्धारण नहीं किया जा सकता। इसमें पहला रूप होता है 0/0, अनंत बटा अनंत, 0 गुणा अनंत, उसके बाद अनंत माइनस अनंत, उसके बाद लिखेंगे आप 1 की घातांक अनंत, यह भी अनिर्धारित रूप है। अनंत की घातांक 0 और उसके बाद 0 की घातांक 0। ये 7 अनिर्धारित रूप होते हैं। सीमा के सवाल जब हम हल करते हैं तो इन 7 रूपों की जानकारी हमें होना चाहिए। इनमें से यदि कोई मान सीमा को हल करने पर आता है तो फिर उस वक्त हम सीमा का मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं। हमें उस सीमा को आगे हल करके उसका कोई अन्य मान ज्ञात करना पड़ता है। आइए दी गई सीमा को हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें जो सीमा दी गई है मैं उसे लिखता हूँ। लिमिट एक्स का मान 1/2 की ओर अग्रसर है। यहाँ पर है 4x² माइनस 1 और बटे में है 2x माइनस 1। हम इसको एक बार और लिखेंगे। तो लिमिट x का मान 1/2 की ओर अग्रसर 4x² माइनस 1 और बटे में लिखेंगे 2x माइनस 1। यदि हमने यहाँ पर x का मान 1/2 रखा तो ये कौन सा रूप बन जाएगा? ये 0/0 रूप बन जाएगा। अर्थ यह हुआ कि हमें सीमा को अब आगे हल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। देखिए, हम लिखेंगे यहाँ पर लिमिट एक्स का मान 1/2 की ओर अग्रसर है और ये जो 4x² है इसे लिखूंगा मैं 2x और पूरे की घातांक 2 और माइनस इसे लिख दूंगा 1 का वर्ग और बटे में होगा 2x माइनस 1। अब हम इसे सूत्र की सहायता से ऐसे भी लिख सकते हैं। लिमिट x का मान 1/2 की ओर अग्रसर है, ये होगा 2x माइनस 1 और यहाँ पर होगा 2x प्लस 1 और बटे में आ जाएगा 2x माइनस 1। अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि x का मान 1/2 की ओर अग्रसर है, न कि x का मान 1/2 के बराबर है। तो x का मान बराबर नहीं है किसके? 1/2 के। इसलिए हम 2x माइनस 1 से 2x माइनस 1 को काट सकते हैं। तो अब हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा लिमिट x का मान 1/2 की ओर अग्रसर है और हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पर देखिएगा, ये 2x प्लस 1 मिल जाएगा। तो 2x प्लस 1 लिख लेते हैं हम। अब यहाँ पर x का मान 1/2 रख लीजिए। तो ये होगा 2 गुणा 1/2 प्लस 1, 2 से 2 कट जाएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।